हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम अब नज़दीक है। 20 अगस्त को इसका एग्ज़ाम है और आज हो चुके हैं 18 तारीख, 17-18 तारीख हो रहे हैं आज। तो मैंने देखा नहीं, एक बार मैं देख के बताती हूँ आपको कि आज के, हाँ 17 तारीख है आज। तो आज हो चुके हैं 17 तारीख, आपके पास 18, 19 2 दिन का गैप है। 20 को तो आप अपने सेंटर पे होंगे जहाँ आपका एग्ज़ाम होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी की होगी, बहुत अच्छे से आपने हर एक चीज़ को, चाहे वो चाइल्ड पेडागोजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या ईवीएस, जो भी आपके सब्जेक्ट से हैं, वो सारा आपने अच्छा प्रिपेयर किया होगा। तो मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो से ऑल द बेस्ट कहना चाहती थी और कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहती थी ताकि आप अपने एग्ज़ाम को और अच्छा कर सकें। तो कुछ एक छोटी टिप्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से कम 100 प्लस तो आपको दिला ही देंगी। तो उसके लिए तैयार हो जाइए कि आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊं जो कि मैंने खुद फेस किया है एग्ज़ाम देते वक्त। तो अगर आप उसे करेंगे तो आप 100 प्लस ऊपर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शेयर करते हैं कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ। सबसे पहले तो अभी आपके पास जो 2 दिन बचे हैं, उस 2 दिन में आपको करना क्या है। इन 2 दिनों में अगर आज आपके पास फ्री टाइम है तो आज, नहीं तो कल का दिन मान लीजिए। कल आपको क्या करना है, एक बार जो आपने नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को पूरी अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं। इसके बाद आप अपनी, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन वापस से रिफ्रेश हो जाएगी इस वजह से। और फिर अगले दिन आपको क्या करना है कि कोई भी 2 सैम्पल पेपर उठा करके आपको सॉल्व करना है। कोई भी 2, आपको जो कहीं से भी मिल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी मिल रहा है, आप उसे सॉल्व करिए। वो 2 ऑफलाइन सैम्पल पेपर आपने जो रिवीजन किया है उसमें आपको कितना नॉलेज हुआ, कितने आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इतना काम आप इन 2 दिनों में ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आता है कि 19 तारीख की रात को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। माइंड को बहुत रिलैक्स, बहुत काम रखना है, बिल्कुल शांत। आप जितना हो सके अपने आप को रेस्ट दीजिएगा। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप अपने घर के काम करने के बाद एक अच्छी सी नींद लीजिएगा जिसमें आप रिलैक्स होकर के सोइएगा। उस एग्ज़ाम के बारे में हाइपर होना, टेंशन लेना नहीं है आपको। आप आराम से जाइए, एक अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि आपको पता है आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा देंगी, क्योंकि आपका सारा प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है और आपने प्रीवियस ईयर के भी सैम्पल पेपर पहले से सॉल्व किए हैं, तो मॉक टेस्ट कल कर लिए हैं, रिवीजन भी कर रखा है। तो आपका अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम होगा। ये कॉन्फिडेंस ले करके खुद में और अच्छी नींद लीजिए, सो जाइए। ज़्यादा घबराइए नहीं, क्योंकि घबराने से चीज़ें क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो नहीं करना है। अभी भी ये जो 2 दिन आपके पास बचे हैं ना, इसमें भी आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से कोई भी चीज़ ख़राब होती है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं ये कर लूँगी, मुझे अच्छे से आता है। जो मेरी वीक, अब वो टाइम नहीं है जिसमें आप वीक पॉइंट्स पे ध्यान दें। अब वो टाइम है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर ध्यान दें। और फिर चाइल्ड पेडागोजी में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चंस है, तो कोशिश करिएगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव में देने का, अगर बच्चे से रिलेटेड है तो उसे पॉजिटिव वे में देने की कोशिश करिए। वही क्वेश्चन अगर बच्चे को लेकर के उन्होंने नॉट लगा के क्वेश्चन को उलट दिया है, तो भी उसको देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और उसके हिसाब से आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि पैनिक मत होइएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि घबराने से चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो वो काम आपको नहीं करना है। मुझे मालूम है अभी कुछ लोग ऐसे घबराए हुए होंगे, क्योंकि अभी बीएड बीटीसी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस वजह से कुछ लोग डिप्रेस्ड हो चुके हैं। तो ठीक है, मानती हूँ सब कुछ है, पर जिनका अगर फर्स्ट पेपर है तो अब कह सकते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन ये मेरी तरफ से, मेरी मानिए तो मत छोड़िए। इसलिए नहीं छोड़िए कि अगर आपने इस पर कहीं क्लियर कर लिया और कहीं कोई ऑर्डिनेंस आ गया तो आपको वो फ़ायदा दिला सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से पेपर 2 देने जाना ही है, तो क्यों ना पेपर 1 भी दे दें। तो पेपर 1 भी आप दे दीजिएगा, ठीक है। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप दे दीजिए। बाकी जो होना होगा इस साल नहीं तो अगले साल बीएड आएगा ज़रूर, इतना भरोसा है ना। बीएड आएगा ज़रूर। और एक और बात बोलती हूँ, एग्ज़ाम है, ज़िंदगी नहीं है।
जो एक बार मिलेगी फिर नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम है, मान लेते हैं इस बार अच्छे नंबर नहीं आए या नहीं क्लियर हुआ, तो कोई बात नहीं, चिल आउट। हम क्या करेंगे, अगली बार हम अपनी गलतियों को देखेंगे, क्या कमी रह गई, उसके हिसाब से फिर हम नेक्स्ट टाइम अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अच्छा उसको बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर कम है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीटेट का पेपर है, ये तो हर बार आता रहता है, तो इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है और ना आप इतना टेंशन लीजिएगा। बाकी मुझे पता है आप सभी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये सभी जितने हैं, सब अच्छे नंबरों से 100+ तो आप स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है। तो अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप ज़रूर सक्सेस करेंगे। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूँगी कि पैनिक नहीं होएगा, कॉन्फिडेंट रखिएगा अपने आप को कि मुझसे हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो निराश नहीं होइएगा, क्योंकि मौका फिर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, जो करना है काम डाउन, एकदम शांत, एकदम अच्छे से खुश होकर के एग्ज़ाम देने जाना है और खुश होकर के एग्ज़ाम से वापस आना है। ठीक है, तो इतना करिएगा, बाकी आपका पेपर अच्छा जाए, मैं आपसे यही कहूँगी। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना आप लोग।